Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So we are studying the chapter of change in profit sharing ratio, and in that one अभी तक हमने क्या पढ़ा है, that is whenever we get a question of change in profit sharing ratio we need to make these 5 adjustments, जिसमें से कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. दैट इज़ how to calculate sacrificing ratio, how to calculate gaining ratio, the formula for calculation of new profit sharing ratio. हमने इनके ऑलरेडी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं. द सेकेंड एडजस्टमेंट will be for the goodwill. Goodwill are of two types, one appearing in the balance sheet, another one given in the additional formation. So the goodwill appearing in the balance sheet has to be written off, and goodwill given in additional information has to be adjusted among the partners' capitals. After that comes the third adjustment, that is revaluation of assets and liabilities. तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ करने के आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं. आप चाहें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, आप चाहें तो रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं. हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ये हमने कल के वीडियो में सीख लिया था. अब आज हम आगे बढ़ रहे हैं विद द जर्नल एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन. उससे पहले मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज, आई गिवन यू वन मोर नेम, है ना. रिवैल्यूएशन अकाउंट का और एक नाम मैंने आपको बताया था, बताइए क्या है, याद है आप लोगों को? अगर याद है तो कमेंट में लिख के मुझे आंसर कीजिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट? ओके, यू हैव टू आंसर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम और किस नाम से जानते हैं. कमेंट कीजिए मुझे. अब बात आती है जर्नल एंट्रीज़ की. तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं क्लास 11th का आपको रिकॉल करवाता हूँ. अच्छा, कल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो कुछ बताया था उसको पूरी तरह से माइंड से ब्रेन वॉश कर दीजिए, भूल जाइए कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया क्या नहीं. आज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के लिए हम पूरी तरह से नया कॉन्सेप्ट माइंड में लेके चल रहे हैं. अगर जर्नल एंट्रीज़ करनी है तो माइंड में कॉन्सेप्ट आपको ये रखना है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दैट एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटीज़ ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. आई रिपीट, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होगा. ठीक है, आई होप आपको याद होगा. नहीं याद है तो लिख लीजिए कॉपी में. याद रखना है, जब भी कभी इंक्रीज इन एसेट होगा सो इट विल बी डेबिटेड, और जब भी कभी इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा इट विल बी क्रेडिटेड. फिक्स है. लाइबिलिटी एंड कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, एसेट एंड एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं. बस यही रूल आपके माइंड में आपको फिक्स रखना है तो आपको आज की जर्नल एंट्री समझ में आ जाएंगी. सबसे पहला हम लेते हैं क्या, जर्नल एंट्री फॉर द इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट. इन केस हमारा जो एसेट है वो पहले 10,000 का था और अब वो 12,000 का हो गया, यानी उसकी वैल्यू 2,000 से इंक्रीज़ हो गई. व्हाट इज़ द सिचुएशन? इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अभी अभी मैंने आपको बताया था इंक्रीज़ इन एसेट इज़ डेबिटेड. तो इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट कर, जब भी इंक्रीज़ इन एसेट होगा तो एसेट को हम करेंगे डेबिट. देखिए जर्नल एंट्री में मैंने क्या लिख रखा है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, एसेट को डेबिट कर दिया. तो क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को. फिक्स है ट्रीटमेंट, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है ये तो मैं आपको बताता जाऊँगा. और उसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट आएगा वो फिक्स है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. फिर से देखिए, एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो हमने एसेट को डेबिट कर दिया, और कितने से डेबिट करेंगे? जितना इंक्रीज़ हुआ है. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया, 10,000 का एसेट था, बिल्डिंग 10,000 की बिल्डिंग थी, और वो अब मैंने उसको जब रिवैल्यू किया, मार्केट वैल्यू उसके निकल के आई 12,000. तो कितना इंक्रीज़ है? 2,000. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 2,000. एसेट को डेबिट कर देंगे जितना अमाउंट इंक्रीज़ हुआ उतने अमाउंट से, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन देखते हैं. इन केस देयर इज़ ए डिक्रीज़ इन एसेट, भैया आपने इंक्रीज़ इन एसेट को के समय पे एसेट को डेबिट किया था, तो डिक्रीज़ इन एसेट है तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे. देखिए जर्नल एंट्री में मैंने क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर रखा है? टू सन्ड्री एसेट अकाउंट. मैंने सन्ड्री एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, और डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को. डिक्रीज़ इन एसेट अगर होता है तो हमें क्या करना है? हमें एसेट को क्रेडिट कर देना है. ये देखिए मैंने क्रेडिट कर रखा है एसेट को. और डेबिट कौन सा होगा? अपोजिट में मैंने आपको बताया फिक्स है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आ जाएगा. ठीक है, और एक सिचुएशन लेते हैं, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी. जब भी लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज़ होगा तो लाइबिलिटी का भी मैंने आपको बैलेंस कौन सा बताया? क्रेडिट बैलेंस.
लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस। ये हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो लाइबिलिटी की वैल्यू में अगर इंक्रीज़ होता है तो लाइबिलिटी को आप कर देंगे क्रेडिट। तो देखिए मैंने इस जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, टू लाइबिलिटी अकाउंट। कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, सपोज़ आपको क्रेडिटर गिवन है बैलेंस शीट में 15,000 के, और नीचे एडिशनल फॉर्मेशन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स हैव टू बी पेड ₹18,000, यानी कि पहले 15,000 के क्रेडिटर्स थे, अब आपको क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, 18,000। तो आपकी लाइबिलिटी, आपके क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज़ क्रेडिटेड। तो हमने यहाँ पे लाइबिलिटी को तो क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से आप खुद सोचिए, अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटी में आपने लाइबिलिटी को क्रेडिट किया, तो अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। देखिए डिक्रीज इन लाइबिलिटी में हमने क्या किया, सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे, फिक्स है, अपोजिट में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आएगा। माइंड में कॉन्सेप्ट क्या रखना है, एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, बाकी उसका डिक्रीज वाले में उसका अपोजिट हो जाता है। चलिए और एक सिचुएशन लेते हैं, प्रोविज़न क्रिएट करने के बारे में। एक मिनट, चलिए इसी के हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटी वाला। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज़ आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजंस के भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, प्रोविजंस के भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ जो आपने लिखा है कि टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, प्रोविज़न आ जाएगा, और डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी अगर आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, क्योंकि प्रोविजंस के भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर प्रोविज़न क्रिएट करना है या प्रोविज़न इंक्रीज़ करना है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को भी आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी के अपोजिट ले लीजिए, अगर एक्सेस प्रोविज़न है, आपको बैलेंस शीट में दे रखा है डेटर्स लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5,000, और नीचे एडिशनल फॉर्मेशन में लिखा है प्रोविज़न इज़ रिक्वायर्ड एट ओनली ₹4,000, यानी 5,000 का बैलेंस शीट में प्रोविज़न है और आपको रिक्वायर्ड है 4,000। 1,000 का प्रोविज़न क्या है, एक्सेस है। प्रोविज़न का मैंने क्या बताया, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उसको आपको क्या करना है, कम करना है, तो आप प्रोविज़न को कर देंगे डेबिट, और हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविज़न के लिए। जैसे लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्रोविजंस के लिए भी। तो आपको अगर एक्सेस प्रोविज़न है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो मैंने सन्ड्री इसी जगह पे आ जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रोविज़न का कॉन्सेप्ट हो गया, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी जनरल एंट्रीज आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में या तो आपके पास में आएगा प्रॉफिट या फिर आएगा आपके पास लॉस। तो अगर प्रॉफिट आता है तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस आता है तो इसकी एंट्री रिवर्स कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। कल ये क्वेश्चन हमने किया था, इसी क्वेश्चन का हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और इसी क्वेश्चन की आज हम जनरल एंट्रीज करेंगे। पॉइंट नंबर बी देखिए, एडिशनल फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर बी क्या लिखा है, मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट ₹45,000 एंड ₹8,000 रिस्पेक्टिवली। मशीनरी की वैल्यू में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, मशीनरी की वैल्यू 38 से 45 यानी कि 7,000 का इंक्रीज़ है। स्टॉक की वैल्यू में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू 7,000 से 8,000 यानी कि 1,000 का इंक्रीज़ है। दोनों एसेट की वैल्यू में क्या है, इंक्रीज़ है, और कोई लाइबिलिटी नहीं है और कोई प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ दो एसेट है और दोनों के एसेट की वैल्यू में क्या है, इंक्रीज़ है। और मैंने आपको क्या बताया, वेन एवर देर विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट विल बी डेबिटेड। ये हमारी जनरल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 7,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹8,000, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और कोई रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फाइनली हम क्या करेंगे, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री कैसे करनी है उसको देखो आप। ये जो जनरल एंट्री आपके सामने है, इसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, कितने से, 8,000 से। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। किस रेशियो में,
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका क्रेडिट था 8000 का, उसी को आपने नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया 8000 से। ये क्रेडिट डेबिट वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के सिचुएशन बनता है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, इसमें फर्स्ट एंट्री में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को 8000 से क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। सपोज करें एक आध और कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने 2000 से डेबिट कर रखा हो, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में आपने क्रेडिट तो कर ही रखा है, यहाँ पे तो आपने क्रेडिट कर रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट को 8000 से। मान लीजिए इसके यहाँ पे एक एंट्री और होती कोई जिसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रखा होता 2000 से, ठीक है। तो फिर जब हम ये यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कितने से डेबिट और करते हैं, हम यहाँ पे 6000 से और डेबिट करते हैं, और फिर यहाँ पे वही 6000 पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने वाली एंट्री। सपोज़ करो यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया होता 10000 से, तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट कितना 8000 और रिवैल्यूएशन का डेबिट कितना 10000, यानी इस बार रिवैल्यूएशन का डेबिट ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंट्री हमारी होती, ये वाली एंट्री, इसमें फिर हम रिवैल्यूएशन को डेबिट ना करके हम रिवैल्यूएशन को क्या करते क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते डेबिट हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऊपर जो भी एंट्रीज़ आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन की कर रहे हो उसका नेट इफेक्ट निकाल लो कि फाइनली रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस बचता है या क्रेडिट बैलेंस बचता है, और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कर सकते हैं। माइंड में कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ तो डेबिट, लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज़ तो क्रेडिट, उसी के हिसाब से सारी जनरल एंट्रीज कर लीजिए, एंड में प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट बचा है तो या तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, और या फिर मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, और क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपके पास में बुक और स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो कमेंट में आप मुझे अपना मेल आईडी सेंड कर सकते हैं। आई विल सेंड यू द PDF फॉर्मेट ऑफ ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वीडियो में कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनको भी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। थैंक यू।